Hare Krishna. Welcome all the devotees for this wonderful session of astrology. हमने विभिन्न सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को कवर किया है। अभी हम लोग असेंडेंट्स को देख रहे हैं। तो हमने एरीज और स्कॉर्पियो असेंडेंट्स देखा था। अभी हम लोग आज टॉरस और लिब्रा असेंडेंट देखेंगे। मोस्टली टॉरस टॉरस के बारे में डिस्कस करेंगे। लिब्रा में तो मोस्टली मैं आप लोग से इनपुट चाहूंगा। तो हम इसको शुरू करते हैं, उसके पहले हम सारे आचार्य को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ दीजिए और आचार्य से प्रार्थना करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Let us offer our respectful obeisances unto lotus feet of all Vaishnava Acharyas, especially Parasar Muni, Bhrigu Muni and Narad Muni and many other acharyas who have participated in the field of astrology. We offer respect to officers and to suit of his divine guest, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was one of the known greatest astrologer of his time. We seek all of their blessings so that we can understand this divine science, apply in our life, help others to understand their life, and everyone can reach at the lotus feet of Lord Shri Krishna and achieve their ultimate goal. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हम लोग असेंडेंट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इफ पॉसिबल आप लोग आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं या फिर इंटरेक्टिव सेशन चाहिए रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। लाइट ऑन करूँ क्या? तो बहुत तेज रोशनी पड़ती है। या तो हम लोग आज टॉरस असेंडेंट्स को देखेंगे। उस दिन हमने सारे हाउस के बारे में पॉइंट्स लिखे थे, तो आई विल नॉट कवर दैट। तो हम लोग आज टॉरस असेंडेंट्स के बारे में जानेंगे। किसी को कुछ याद है जब हमने स्कॉर्पियो और एरीज को डिस्कस किया था, तो कोई पॉइंट्स कोई बताना चाहेगा उससे? एनीवन? आई थिंक यहाँ में से सिर्फ लबर ने प्रूव थे, बाकी नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो असेंडेंट होता है ना, वो पूरी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को डिजाइन करता है। मतलब वो आप हमेशा लाइफ टाइम आपका उसका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। असेंडेंट है, असेंडेंट जो लॉर्ड है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ। जैसे मेरीज का था, सॉरी एरीज का था मार्स। हाँ, असेंडेंट लॉर्ड जो है यहाँ पे भी टॉरस है। टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है ना। तो वीनस प्लैनेट का और टॉरस साइन का बहुत रोल रहेगा पूरे लाइफ में, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी पूरी उस पर्टिकुलर साइन के अकॉर्डिंग फ्रेम हो रही है ना। अब क्या हो गया ना यहाँ पे, अगर हमने कालपुरुष हॉरोस्कोप देखते तो यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ पे भी कौन सा नंबर है? दो नंबर है। मतलब दो नंबर कहाँ से आया? सेकंड हाउस से आया, है ना। तो सेकंड हाउस से दो नंबर आ रहा है। तो जो सेकंड हाउस की जो क्वालिटीज है वो उसके फर्स्ट हाउस में आएगी, मतलब उसके लाइफ में आएगी। पूरा उसका जो लाइफ पैटर्न रहेगा उसमें ही रहेगा। आ, दिस पूजा माता जी, राधा पूजा माता जी और पूजा माता जी फ्रॉम मुंबई। प्रभु परेशान। क्या ब्रो? आप परेशान हैं? हाँ, अटेंडेंस देख के मेरा मूड पूरा ये हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तभी अभी आ गए आप लोग तो अच्छा है। तो आज मैं पूरा क्लास खत्म करने वाला था, सिर्फ क्लास क्या पूरा सेमिनार ही खत्म करने वाले थे हम लोग। तो भाई आप लोग आते नहीं, बंद कर दो पूरा। जरूरत नहीं है किसी को क्लास अटेंड करने की आज लेट से लेट। नहीं होता है। ओके। तो असेंडेंट ना, दैट इज पर्सनैलिटी, मतलब पर्सन ही उसके पूरे पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने एरिस का पढ़ा था उस दिन।
तो अब हम लोग आज टॉरस का पढ़ेंगे। तो टॉरस असेंडेंस में फर्स्ट हाउस में कौन है? 2 नंबर राशि है ना। तो मतलब फर्स्ट हाउस क्या होता है हमारा? ब्रेन होता है, हेड होता है, या प्लीज कीप इंटरेक्टिव सेशन। ओके, है ना, हमारा ब्रेन या हेड होता है, तो उसके माइंड में क्या चलेगा, यस। उसके हेड में क्या चलेगा, है ना, उसके दिमाग में क्या चलेगा, वो असेंडेंट बताएगा। या फिर असेंडेंट बताएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, है ना। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इधर आपने वो दिस टॉरस को 1 नंबर घर में रखा है ना? हाँ। जस्ट टेकन एज एग्जांपल और व्हाट प्रभु जी? नहीं तो अपन टॉरस असेंडेंस क्यों बोल रहे हैं इसको? मून रहेगा इसके साथ उसलिए। ना 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 प्रभु, वो राशि होगी। व्हाट इज असेंडेंट प्रभु जी? थोड़ा लिटरल। असेंडेंट की डेफिनेशन क्या है ये बताइए। आई थिंक आई मिस दैट क्लास प्रभु जी। नहीं, सबसे पहली क्लास आप थे तब, पहली क्लास, पहला जो सेमिनार है। हरे कृष्णा प्रभु, कैन आई आंसर? हाँ श्योर, गो ईस्ट डायरेक्शन जो भी हैप्पी टू मतलब सी राशि। यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस। असेंडेंट में, असेंडेंट इन द सेंस उस कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होती है ना, जो भी नंबर होता है, उसका जो लॉर्ड होता है वो असेंडेंट होता है। एंड वो राशि की असेंडेंट जो लॉर्ड हुआ क्वालिटी वो, बट है, असेंडेंट मतलब जो राशि है। हाँ, जो राशि होती है वो, एंड वो फर्स्ट हाउस में अगर है तो दैट मीन्स उसकी इनबिल्ट क्वालिटीज जो होती है, साइकोलॉजिकल नेचर जो होता है, वो अफेक्ट करता है। ओके वेरी गुड। हमने जब पढ़ा था तो बोला था कि जब पूर्वी दिशा में जब आपका जन्म हुआ, तो जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही थी वो आपका उसको असेंडेंट होगा। यस, याद आ रहा है मुरलीधर प्रो, यस प्रभु जी। है ना, वो फर्स्ट असेंडेंट फर्स्ट होता हाउस है। में, हाँ फर्स्ट हाउस में जो भी राशि रहते हैं वो असेंडेंट होते हैं। हाँ वो असेंडेंट होता है ना। ओके। तो जब ये जो भी बंदे का जन्म हुआ तब उसके पूर्व दिशा में तब कौन सी राशि थी? टॉरस राशि थी, है ना ऋषभ। इसलिए उसका 2 नंबर फर्स्ट हाउस में आया है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर हाउस के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर राशि के अकॉर्डिंग उसकी पूरी पर्सनैलिटी शेप हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है क्या है, कि हम तो प्लेनेट को देख ही नहीं रहे। बिना प्लेनेट को देखे बस आपको असेंडेंट ही पता चल गया ना, उसके लाइफ के आप सारे एस्पेक्ट को बता सकते हो, उसका करियर कैसा रहेगा। हाँ मतलब एट मोस्ट ज्यादातर एक्सटेंट तक बता सकते हैं, प्लैनेट्स का इफेक्ट आएगा, नक्षत्र का भी इफेक्ट आएगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप दे सकते हैं। उसका करियर भी आप जान सकते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी जान सकते हैं कि कैसा आएगा, कहाँ क्या क्या करियर करना चाहिए उसको। हाँ, बच्चे के साथ रिलेशन देख सकते हैं, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं, उसके मतलब सारे 12 के 12 घरों के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ओके, तो यस प्रभु जी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है असेंडेंट जानने मात्र से, आप उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी बता सकते हो आप। ओके, तो उसके माइंड में क्या रहेगा, हेड में क्या रहेगा, ये हमें पता चलेगा असेंडेंट में जो राशि है। हाँ, वो क्या सोचता होगा, उसका थिंकिंग क्या है। ठीक है, सूर्यकांत को आप वीडियो ऑन कर लो तो मुझे लगेगा कोई है क्लास में। एक्चुअली आई एम इन होम टाउन प्रभु, इधर आज थोड़ा आप भी बाहर डिस्टरबेंस है। है। ओके। नहीं नहीं, आई एम नॉट इन बाहर, मतलब लाइक होम टाउन में, होम टाउन में आई केम टू होम टाउन। ओके, ठीक है चलेगा। ताकि जो ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन योर वीडियोस, अदरवाइज वो इम्पर्सनलिज्म हो जाएगा। मतलब हम लोग ये है ना, साकारवादी है ना, निराकारवादी हो जाएगा। ओके। चलेगा, जैसा दिख रहा है वैसा चलेगा, नहीं, कोई बहुत दिक्कत ज्यादा पूरा एक्चुअली कैमरे में ना पूरा सीमेंट भरा हुआ है। नहीं। ठीक है कोई बात तो यार, तो आपकी खुशी के लिए मैं ऑन रखता हूँ। नहीं। थैंक यू। नाउ आई एम बिल्डिंग माय दिस एनर्जी नाउ, अदरवाइज आई लॉस्ट ऑल एनर्जी फॉर गिविंग क्लास। 20 15 20 मिनट हो गए, कोई नहीं आया था। मेरे को पता नहीं आपको दैट्स व्हाई आई दिख एम रहा होगा, ड्रिंकिंग बट लॉट ऑफ वाटर। मैं स्माइल कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा नहीं पता, बट आपको देखकर मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने टाइम के बाद में वापस भी कनेक्ट हो रहा हूँ आपसे। थैंक यू ब्रो। एंड सॉरी फॉर बीइंग अनअवेलेबल। मैं समर वेकेशंस थे, दीदी अभी लोगों अभी को कहीं ना लेने गया कहीं था। बिजी है, कोई शादी में जा रहा है, किसी के घर में शिफ्टिंग चल रही है, कोई रिनोवेशन में है, अलग अलग जगह कहीं कहीं मैं बिजी है क्लासेस में। मेरे लिए था, मेरी सारी बहनें फोन कर रही थी आजा हमको लेने। अब ससुराल में नहीं रहना, समर वेकेशन मायके में करना, तो मैं उसमें बिजी था। दैट्स गुड। ठीक है, तो आज हम असेंडेंट टॉपिक को देखते हैं।
अब अच्छे एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके, या तो असेंडेंट में हम लोग देखते हैं कि वो पर्सनैलिटी क्या है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का ब्रेन हेड भी बताता है ना वो फर्स्ट हाउस। तो हम देखिए उसके हेड में क्या रहेगा, उसके माइंड में क्या हमेशा थॉट्स रहेंगे, हमेशा मनी, वेल्थ एंड सिक्योरिटी। क्यों रहेंगे बताओ, कोई बताएगा? वीनस, टॉरस, वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, वेल्थ। हाँ नहीं, जनरली काल पुरुष हॉरोस्कोप में, काल पुरुष हॉरोस्कोप में यहाँ पे राशि कौन सी रहती है बताओ, एक नंबर हाउस में कौन सी राशि रहती है? एरिस, हम्म एरिस, एरिस। एरीज राशि रहती है, मतलब हाँ एरीज राशि रहती है। हम्म। Bring that up. प्रोजी सेकंड हाउस सिग्निफाइज वेल्थ आल्सो, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये कालपुरुष हॉरोस्कोप है, कालपुरुष हॉरोस्कोप में क्या है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे है। तो जनरली ना कालपुरुष हॉरोस्कोप हमारा मतलब एक बेसिक प्लॉट है, उसी के अंडरस्टैंडिंग, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिजाइंड है। तो क्या होता है ना, जब सपोज यहाँ पे टॉरस आ गया, मतलब सेकंड हाउस की चीजें यहाँ पे आ गई। आप देखना, टॉरस राशि के गुण, सेकंड हाउस के गुण, है ना, मिलते हैं पूरे, 99-100% मिलते हैं। कि जो टॉरस राशि क्या दिखाते हैं, विनस उसका लॉर्ड है टॉरस का, टॉरस राशि क्या अर्थ साइन दिखाता है, सेकंड हाउस भी अर्थ साइन में आता है, अर्थ में आता है, फिक्स्ड हाउस होता है ना। सेकंड राशि में हम लोग देखते हैं मनी, वेल्थ और ये सब, सेकंड हाउस भी मनी, वेल्थ, फैमिली का है ना। तो ये दोनों की क्वालिटी सेम है। यस। तो अगर से 2 नंबर राशि यहाँ पे आ रही है, लग्न में गई यहाँ से, 2 नंबर लग्न में गई, मतलब सेकंड हाउस के जो भी क्वालिटीज है, जो भी गुणधर्म है, वो सब कौन कहाँ लेके गई, लग्न में ले गई, फर्स्ट हाउस। है ना। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में यस। हमेशा क्या रहेगा, सेकंड हाउस की चीजें रहेगी। यस, वेल्थ, मनी, सिक्योरिटी, स्टेटस, ये सब चीजें रहेगी। समझ में आया? यस प्रोजी। अब फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, तो सेवंथ हाउस यस। उसका अपोजिट, वो डिसेंडेंट कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट कर्मा दे हैव टू डील विथ, है ना। क्यों लिखा है आप ये मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने सेवंथ हाउस से क्या हमें कर्मा डील करना होता है क्या? नहीं प्रोजी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट वंस यहाँ अगेन? पे मैंने क्वेश्चन लिखा है डिसेंडेंट में, जैसे मैंने असेंडेंट में बोला कि उसके माइंड में क्या होगा वो पता चलेगा हमें, या फिर हाँ। उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या होंगे, है ना। बट जब मैं सेवंथ हाउस को देख रहा हूँ, तो सेवंथ हाँ, हाउस मतलब के लिए मैंने स्कॉर्पियो ऐसा क्यों लिखा, व्हाट कर्मा दे हैव टू डील विथ। मीन्स वाइफ का मतलब उसका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वाइफ विल बी लाइक एट्थ हाउस विच इज स्कॉर्पियो। हाँ, रीजन ये है कि 8 नंबर जहां पे भी आएगा, उस पर्टिकुलर हाउस से आपका कर्मा है। रिमेम्बर दैट, 8 नंबर जहां पे भी आ रहा है ना, उस पर्टिकुलर हाउस से हमें वो कर्मा, हेवी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि 8 नंबर हाउस उसी का होता है ना। तो इसका जो है ना, इसका स्पाउस जो रहेगा, हस्बैंड रहेगा, वो हमेशा वाइल्ड रहेगा या अनप्रेडिक्टिंग पार्टनर रहेगा। बिकॉज 8 नंबर की क्वालिटीज, मतलब यहाँ पे 8 नंबर कहाँ से आए, 8th हाउस से आए। यस, 8th हाउस की एट्थ हाउस। क्वालिटीज क्या है, हमने देखा था, डेथ, अप्स एंड डाउन, ऑकर, सडन होना, हिडन चीजें, साइकोलॉजी। तो मतलब इसके मैरिज लाइफ में ये सब अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। 8 नंबर मार्स भी उसका लॉर्ड होता है, तो वो बहुत फायरी नेचर का होगा पर्सन, साइकोलॉजिकल होगा वो पर्सन। अप्स एंड डाउन चलेंगे उसके मैरिड लाइफ में, है ना। और 8 नंबर सेक्स लाइफ का भी होता है वहां पे, तो सेक्स लाइफ उसकी अच्छी रहेगी, सेक्सुअली डोमिनेटिंग पार्टनर होगा उसका। इवन दो उसकी सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी, बट उसमें भी डोमिनेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्स उसका लॉर्ड है। समझ पा रहे हैं? बस राशि के महत्व पे उसका सेवंथ हाउस का कैसे क्वालिटीज हो रही है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यस यस। ओके, Pasna Bhumi. Okay, very good. Nice attendance today. 9 participants. Okay. तो बट अब ऐसा व्यक्ति ना, सेकंड असेंडेंट से हम लोग सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी देखते हैं, क्योंकि वो अर्थ साइन है। हाँ,
अब ये बंदा स्टेबिलिटी तो देखेगा, स्टेबिलिटी देखेगा, बट साथ ही साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे उसके मैरिज लाइफ में, तो वो उतना पीसफुल नहीं रह जाएगा, बट तब भी उसको पसंद है, क्योंकि उसका वो कर्मा है ना, उस लाइफ से 7th हाउस से रिलेटेड कर्मा लेना है, तो वो चीजें उसको फेस करनी है ना। तो ये अर्थ साइन की राशि होने के कारण 2 नंबर राशि अर्थ साइन की राशि है, साथ ही साथ उसका वीनस उसका लॉर्ड है, जो कि लग्जरी और स्टेबिलिटी वगैरह चाहता है, इसलिए ये पर्सन के माइंड में हमेशा स्टेबिलिटी लग्जरी ये सब चीजें रहेगी। हाँ, बट उसके मैरिड लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्योंकि वहां पे 8 नंबर राशि आई है। समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? यस ब्रो। आज मुझे 1-2 भक्तों का फोन आया जो परसों की क्लास हुई थी कि उनके लाइफ से पूरा मैच हो रहा है, तो मैं बोलो मतलब सबसे कहना चाहूंगा कि ट्राई टू अटेंड दिस क्लासेस, क्योंकि क्या ना, आप असेंडेंट समझ गए ना तो आप खुद के पूरे पर्सनैलिटी को समझ जाओगे, क्योंकि आप इसके बेसिस यस पे यस आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, आपको बाकी प्लेनेट तो उतना देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यस देखो, ब्रो जी। अब इसका हम लोग घर देखते हैं, 4th हाउस देखते हैं, करियर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों हाउस रिलेटेड है, सैटर्न लॉर्ड है ना 9th और 10th का। ठीक है, तो ये दोनों हाउस को देखते हैं। उसकी माता कैसी होगी, चलो आप लोग बताओ पहले, उसकी मम्मी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मदर लियो है। स्ट्रॉन्ग मदर, ओके गुड। और उसके बाद सैटर्न का एस्पेक्ट है, ही विल बी नहीं अभी यहाँ पे ओबीडिएंट आप टू। एस्पेक्ट वेस्पेक्ट मत देखो राशि का, बस राशि के बेसिस पे बताओ, 5 नंबर के बेसिस पे बताओ। मतलब अब स्ट्रॉन्ग 5 नंबर डोमिनेटिंग क्यों है। है? अब यहाँ पे 5 नंबर है तो कहाँ की गुण लाया है वो? वो मतलब हाँ, मदर विल बी मोर एजुकेटेड और हाँ, डोमिनेटिंग रहेगी। वेरी गुड, एजुकेटेड डोमिनेटिंग, कितना अच्छे अच्छे पॉइंट बोल रहा है, वेरी गुड। हाँ, उसके अलावा डोमिनेटिंग मदर विल बी भी मेक हिम उतना तो स्टडी। नहीं। ठीक है, डोमिनेटिंग और मदर विल मेक हिम स्टडी और शी विल शील्ड होगी वो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। है ना, रिस्पॉन्सिबल होगी। हाँ। ठीक है, गुड पॉइंट। तो देखो अब यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर जनरली देखा जाए तो कॉलपुरुष हॉरोस्कोप में कहाँ से आता है? 5th हाउस से आता है। तो फिफ्थ हाउस। उसके मदर में वो क्वालिटीज, मदर का हाउस है ना, मदर में या फिर उसके घर में जो क्वालिटीज रहेगी वो कैसी रहेगी? 5 नंबर की जैसे रहेगी। मतलब 5 नंबर हाउस के जो गुण होते हैं वो वहां पे आ गए, जैसे स्किल्ड हो गया, एजुकेटेड हो गया, या फिर ऑथोरेटिव हो गया, क्योंकि इसका लॉर्ड कौन होता है? सन होता है, तो सन के गुण आएंगे। वो सन। माता जो है ना, उसकी मम्मी बिल्कुल सन की तरह बिहेव करेगी, ऑथोरेटिव, क्रिएटिव, आर्ट, क्रिएटिव, क्रिएशन और आर्ट कहाँ से आया? स्किल्स यहाँ से आई ना, 5th हाउस से। समझ में आया? उसकी मदर ऐसी क्यों है? यस ब्रो। एवरीवन, अब देखो उसका अपोजिट हाउस, हम बिकॉज लोग करियर के बारे में देखते हैं। ब्रो जी, शैल वी गेस, शैल ओके ओपन वी कर विल दो। गेस, आज लिब्रा में आपको सब गेस करना है। मैंने देखो कितने पॉइंट लिखे, 16 पॉइंट है। ओके लिब्रा सब आप लोगों को ही बताना है। ओके, ओके ओके। तो अब करियर में देखो, जनरली 10 नंबर राशि कहाँ पे होती है? 10th हाउस में होती है, बट वो कहाँ चली गई? 9th हाउस में, और यहाँ पे आ गया 9th 11 नंबर। ठीक है, अब इसका 11th जो हाउस। करियर जो है वो कहाँ चला गया? गुरु और फादर के पास जगह पे, है ना। तो ये जब भी करियर में जाएगा ना तो पापा और अपने गुरु का एडवाइस सुनेगा, उसके अकॉर्डिंग करियर करेगा, या फिर उसकी जो फैमिली लीनिएज में जो करियर आता है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन या करियर चूज करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 10 नंबर राशि 9th हाउस में चली गई है। हाँ, और हायर एजुकेशन का भी हाउस होता है 9th हाउस, तो उसका करियर जो मिलेगा वो भी 9th हाउस के उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो उसका हायर एजुकेशन से उसको करियर मिलेगा, इसलिए 9th हाउस के जितने भी गुण हैं वो उसके करियर में रिफ्लेक्ट होंगे। अब उसके साथ साथ यहाँ पे 11 नंबर भी है, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा ना। ही 11 विल बी नंबर, मोर ऑफ हाँ, सैटर्न। सैटर्न का राशि है, सैटर्न लॉर्ड दोनों है। तो सैटर्न का ही लॉर्ड है, तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, दूसरा और किसी प्लेनेट का कोई इफेक्ट नहीं है, सब सैटर्न का ही आएगा। बट अब 11 नंबर हाउस का रिजल्ट आगे आ जाएगा यहाँ पे। 11 नंबर होता है हमारे एल्डर सिबलिंग हो गए, हमारा
सोसाइटी हो गए या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, है ना। तो उससे रिलेटेड अगर जब वो करियर चूज करेगा, प्रोफेशन करेगा, तो उसके लिए बेटर रहेगा। जनरली वो जो भी कर्मा करेगा वो सोसाइटी की अच्छाई के लिए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर राशि आई है। 11 नंबर राशि कहाँ से आ रही है? 11th हाउस से। 11th हाउस का है? सोसाइटी का है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस का है, एल्डर सिबलिंग्स का है ना। इसलिए उसका करियर के साथ कनेक्शन बन रहा है। सबको समझ में आया कि ये फास्ट हो रहा है? कौन आया और नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हरि बोल। के ऊपर से यस जा रहा ब्रो। है। नहीं सूर्यकांत ब्रो, को समझ तो में आ समझ रहा। में आया, बाकी लोग बताइए। गुड, थैंक यू अनिल प्रो फॉर ज्वाइनिंग। बोल ब्रो जी। हम लोग आज असेंडेंट देख रहे हैं और किस तरह राशि के माध्यम से किस तरह हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आया इस बंदे का सिर्फ आप असेंडेंट के बेसिस पे बता पाएंगे उसका करियर कैसा होगा। असेंडेंट यस ब्रो। असेंडेंट के बेसिस पे बता पाएंगे उसका मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, उसकी माता कैसी होगी, है ना। यस ब्रो जी। अब हम देखते हैं उसका 5th हाउस एंड 2nd हाउस में सेकंड एंड एक ही राशि है ना, मर्क्यूरी लॉर्ड है, 3 और 6 नंबर। हाँ मर्क्यूरी। तो हम पहले 5th हाउस का देखते गर्ल हैं। चाइल्ड ज्यादा। 5th हाउस काय को बताता है? दिस इज 5th हाउस दिस इज सिक्स्थ 5 नंबर हाउस। एनिमीज। 5 नंबर हाउस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6। अच्छा फिफ्थ यस रोहित प्रो। मीन्स एजुकेशन चाइल्ड हाँ, चाइल्ड स्किल एजुकेशन, एक्सेट्रा। है ना, स्किल्स वगैरह इन सब का बताता है, प्रीवियस हाँ। कर्मा, पुण्य कर्मा वगैरह। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ही पॉइंट कवर कर रहे हैं, आपको भी प्रेडिक्शन करना है। सो आई वांट, अगर आप क्लास हो रही है तो क्लास के बाद आप जो भी आपको पॉइंट लगता है कि ये टॉरस असेंडेंट का बच्चा ऐसा होगा, मदर ऐसी होगी, उसका करियर ऐसा होगा, जो आपको पॉइंट आ रहा है, पोस्ट इन द ग्रुप। बहुत अच्छा लर्निंग होगा, क्योंकि जब तक आप रिसर्च और लर्निंग करेंगे नहीं ना, मजा भी नहीं आएगा पढ़ाई में, है ना। तो ट्राई गो आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। मैंने बच्चे के यहाँ पे 2-3 ही पॉइंट बताए, आप जाके और 2-4 पॉइंट उनके लिख लो, है ना। ठीक, अब क्या होगा ना, यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर कहाँ से आ रहा है? प्रसन्ना माता जी आप है वहां पे? प्रसन्ना माता जी, प्रभु जी, प्रभु जी। 6 नंबर कौन से हाउस से आएगा? 7 ये हाउस है कि राशि है? वो 7 नंबर राशि होती है ना। राशि। ये कौन सा राशि हाउस है? हाउस 7th है, 6th है, सॉरी 6th हाउस है। 6th हाउस है ना। हाँ, कालपुरुष हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देखो 6th हाउस है 7th ना। राशि है। कहीं पे भी देखो हमेशा हाउस तो चेंज होता नहीं है, राशि चेंज हो रही है ना। अब 6th हाउस का गुण कहाँ पे जाएगा? बच्चे में जाएगा। सब लोग समझिए इस पॉइंट को। बच्चे क्या हो रहा है ना, 6th हाउस जो है यहाँ पे, भगवान बोल रहे बेटा आज तूने पर्दा नहीं खोला, मैं खुद आ जाता हूँ, 1 मिनट पर ऑफिस शिशिर आधा। नहीं बोल, है ना, सडनली कैसे पूरा पर्दा ये हो गया, गिर गया हमारे साथ। ओह, okay. सो अब और एक पार्टिसिपेंट आ गए, एक नहीं 4-5 आ गए क्लास में। ओके, तो तो अब देखो 6th हाउस में ना, 5th हाउस में 6th हाउस की चीजें आएगी। तो जब भी बच्चा होगा उसको, बच्चा क्या करेगा, उसको बहुत सारे ट्रबल्स या हेल्थ इश्यूज लाएगा, बिकॉज 6 नंबर राशि आ गई। 6 नंबर राशि आई यहाँ पे,
मतलब सिक्स हाउस के जो गुण हैं वो वहां पे आ गए फिफ्थ हाउस में। तो जब भी बच्चा आएगा उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, वो इलनेस लाएगा, सिकनेस लाएगा। हो सकता है पेरेंट्स के लाइफ में लाए, या फिर बच्चा सिक रहे या फिर इल रहे, है ना। बच्चा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि 6 नंबर राशि को कौन रूल करता है? शुभम ब्रो। यस प्रसन्ना माता जी, आप ही बोलिए। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूल करता है, तो मर्क्यूरी क्या देता है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस। बच्चा इंटेलिजेंट रहेगा, डे टू डे लाइफ में अच्छा रहेगा, बट साथ ही साथ उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि 6 नंबर हाउस के गुण वहां पे आ गए हैं। लॉस हो गए, डेप्थ हो गए, कोर्ट केसेस या फिर फाइटिंग एनिमीज, ये सब चीजें है ना। तो क्योंकि जब भी जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसका 6th हाउस एक्टिवेट होगा, तो 6th हाउस की चीजें उसको अफेक्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आया? अब इसका मतलब ये नहीं अरे 6 नंबर यहाँ पे आ गया मतलब उसके बच्चे की लाइफ तो पूरी यस रूल हो शुभम। गई। ऐसा नहीं है, हमें मरकरी का प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, बट राशि वहां पे आई है तो वो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, है ना। ओके। अब सेम मरकरी सेकंड हाउस को भी रूल कर रहा है, तो इसका मनी या वेल्थ जो कमाएगा, काय से कमाएगा? कम्युनिकेशन से। अच्छा कम्युनिकेशन से हो गया, या फिर हाथ से रिलेटेड चीज करे, आर्ट एंड क्राफ्ट करे, सेल्स करेगा, मार्केटिंग या स्टॉक मार्केटिंग में जाएगा। स्टॉक मार्केटिंग हमने पढ़ा था, 5th हाउस का होता है। तो फिफ्थ और सेकंड हाउस का कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज दोनों का लॉर्ड मरकुरी है, तो दोनों के इसमें उसका इफेक्ट रहेगा। इसलिए उसको जो वेल्थ है वो इन चीजों से आएगी, कम्युनिकेशन के थ्रू, सेल्स, मार्केटिंग, स्टॉक्स। समझ में आया ये पॉइंट क्यों हो रहा है? ये उसके आप वेल्थ के बारे में बता पाएंगे सिर्फ वो देख के, हाउस देख के। अब उसका 6th हाउस देखो। 6th हाउस में कौन सी राशि आ गई है? 7 7 नंबर। काल पुरुष 7 हॉरोस्कोप में वो कहाँ पे होती है? 7th हाउस में। 7th हाउस में होती है। मतलब अब 7 नंबर राशि है, तो मतलब 7 नंबर 7th हाउस की चीजें बिगड़ेगी, क्योंकि छठे घर में चली गई। लॉस मतलब उसके लॉस नहीं, डेप्थ हो गए या लोन हो गए। अब उसके शादी में हो सकता है जैसे उसकी शादी हो उसके लोन बढ़ जाए। या फिर ये भी बोल सकते हैं, जैसे उसका बच्चा हो तो उसको लोन मिलने लग जाए। एक तरह से अच्छा भी है, उसको लोन की जरूरत थी बट बच्चा हो गया, वैसे उसको लोन मिल गया। ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैसे इफेक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा उसका प्लेसमेंट है मरकरी का, है ना। अब देखो यहाँ पे 7th हाउस में कांस्टेंट आर्गू रहेंगे, उसके फाइट्स रहेंगे स्पाउस के साथ। हमने 8 नंबर राशि के कारण ही तो इफेक्ट देखे ही थे, बट 7 नंबर यहाँ पे आने के कारण जो फाइट्स है ये सब चीजें एनिमीज की तरह डीलिंग करना उसके स्पाउस के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर ओरिजिनल होता है 7th हाउस से रिलेटेड, है ना। उसका सेक्स लाइफ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 नंबर राशि यहाँ पे आई है, बट उसको आर्गुमेंट्स, डेट, ये सब चीजें रहेगी उसके मैरिज में। ठीक है, समझ में आया? और डे टू डे लाइफ में कैसा रहेगा बंदा? वेरी बताओ। फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली, सबको मिला के बैलेंस बना के रहने वाला रहेगा, है ना। लिब्रा है ये वहां पे। लिब्रा। अब 8th हाउस देखो। 8th हाउस में कौन सा है? 9 नंबर राशि है। 9 नंबर। यस, मतलब जुपिटर। जुपिटर की राशि है, लक और ये सब, गुरु, विजडम, ये सब चीजें है। तो उसका गुरु, फादर, ये सब विजडम किन से आएगा? मतलब ये सब गुरु, फादर, इन लोगों से विजडम आएगा उसको। क्योंकि 9 नंबर जो काल पुरुष की राशि है वो उसकी चली गई 8th हाउस में। हम्म अब ऐसे व्यक्ति को ना 2 नंबर राशि यहाँ पे, मतलब वो लग्जरी ओरिएंटेड है, वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो भक्ति में वगैरह उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होते हैं। पर सबसे आखिरी उसकी प्रायोरिटी होती है भक्ति करना या कुछ करना। तो इन लोगों के साथ क्या होता है ना, उनके लिए लास्ट थिंग हो जाती है, लास्ट थिंग टू डू व्हाट दे हैव गुरु और द विजडम, है ना। विजडम और ये सब पाना उनके लिए लास्ट चीज हो जाती है।
बट 8 नंबर हाउस में होने के कारण गुरु, हाँ जुपिटर गुरु की जो साइन है ना, 8 नंबर हाउस में उनके जो गुरु आएंगे ना उनको सडनली मिल जाएंगे। सपोज 8 नंबर का डेथ का हाउस है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, डेथ बेड पे बैठे हुए हैं, और तब आके कोई उनको ज्ञान दे रहा है, गुरु के बारे में बताया तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। सडनली ऐसे गुरु उनके लाइफ में अपीयर हो जाएंगे, या फिर एकदम से इतना सडन अप्स एंड डाउन आया उनके लाइफ में, तब उनको गुरु मिल रहा है एकदम से हिडन वे में, क्योंकि गुरु उनका जो रहेगा ना वो हिडन रहेगा, इसको गुरु के लिए सर्च करना पड़ेगा, है ना। और ये जनरली गुरु के पास क्यों जाएंगे, ताकि उनके प्रोफेशन में नेम फेम स्टेटस में उनको हेल्प मिले, इसलिए वो गुरु के पास जाएंगे। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ Yes, गुरु yes. एट डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स में गुरु आएंगे। क्यों, ये क्योंकि 9th और 11th हाउस का कनेक्शन बन रहा है ना, 8th और 11th, इसलिए उसकी डिजायर्स कम पूरी करने के लिए, Eighth नेम फेम house. स्टेटस की डिजायर है उसकी, क्योंकि 11th हाउस डिजायर का भी होता है, तो गुरु के थ्रू अपनी डिजायर को पूरी करना चाहेगा, इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा। ठीक है, अब हम थर्ड हाउस देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हरि बोल। Yes, bro. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? बस प्रभु जी। Yes, bro. Yes, Prabhuji. गुड गुड। प्रभु जी। कुछ बोलना है अनिल ब्रो? नहीं प्रभु जी, सुन रहा हूँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू। ओके, इधर से या अब थर्ड हाउस कौन सी राशि आ रही है? 4 नंबर, Fourth. है ना। अब ये करेजियस रहेगा बट साथ में इमोशनल भी रहेगा नहीं बंदा, करेज के रिलेटेड। अब वहां से हम लोग मदर के बारे में जानेंगे। अब 4 नंबर थर्ड हाउस में है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस है ना। तो ये उसकी मदर हमेशा ट्रेवल करते रहेगी, इधर उधर जाती रहेगी, और इसको जो इमोशनल नरिशमेंट मिलेगा, जो कि नेचुरली 4th हाउस का चीज है, वो कहाँ चला गया? थर्ड हाउस Third में house. चला गया। तो इसको अगर अपने इमोशनल नरिशमेंट को फुलफिल करना है तो कहाँ से करेगा? वो ट्रेवलिंग से करेगा, हाँ, या फिर यंगर सिबलिंग से करेगा, या फिर किसी लोगों से। ये सोशल मीडिया का भी मतलब थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ सोशल मीडिया। आजकल जो लोग, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं ना, तो वो लोग इससे रिलेटेड है। तो वो अपने इमोशनल कनेक्शन बना सकता है ऐसा व्यक्ति, इस चीजों से वो अपने इमोशनल नरिशमेंट करेगा। जब वो सोसाइटी में अपना इमोशनल कनेक्शन बना रहा है, ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन बना सकता है लोगों के साथ जुड़ेगा। बट जब वो घर पे आएगा तो कैसा रहेगा? वो राजा की तरह, उसको पैलेस की तरह चाहिए घर। सोसाइटी में तो इमोशनल रहेगा, समझ रहे हैं? देखा जाए तो घर पे इमोशनल होना चाहिए नेचुरली, बट ये बंदा सोसाइटी में इमोशनल रहेगा, सबसे साथ इमोशनल कनेक्ट कर पाएगा, बट घर पे वो राजा की तरह कनेक्शन करेगा, पैलेस की तरह होना चाहिए उसका घर, ऐसा लगेगा उसको। समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर राशि है। अब आप यहाँ पे उसके मदर के साथ रिलेटेड रिलेशन दो, या फिर उसके घर के साथ दो, या फिर उसकी लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। आप जिस चीज को आपको जब प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, तब उस पर्टिकुलर चीज को रिलेट करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, bro. एवरीवन गॉट इट? गुड। Yes, yes. अब 12th house. 12th हाउस, 1 नंबर राशि जो है वो क्या की होती है? जनरली देखा जाए तो हमारा हेड है, हाँ, या हमारी Head. इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी क्यों बताता है? हम इंडिविजुअली कौन है, या हमारे सेल्फ ईगो को बताता है ना। यस, सेल्फ को बताता है। फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है। तो 1 नंबर राशि चली गई 12 नंबर हाउस में। अब उसका सेल्फ कब उजागर होगा? जब वो कहा जाएगा? 12th हाउस का है, फॉरेन लैंड का है। जब वो फॉरेन लैंड में जाएगा, तब उसको उसकी इंडिविजुअलिटी पता चलेगी, कि वो इंडिविजुअल कौन है, वो क्या है, उसकी रियल आइडेंटिटी उसको सही से उजागर होगी। उसका सेल्फ ईगो उसको पता चलेगा कि मेरा क्या है, मतलब ईगो यहाँ पे मतलब उसकी आइडेंटिटी उसको पता चली कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए।
तो फॉरेन लाइन में जब जाएगा तब उसको उससे सेल्फ से रिलेटेड चीजें उसको रिवील होगी। ठीक है, समझ में आया यस ब्रो। एवरीवन? आप समझ रहे हैं? आप सिर्फ इस तो पर्टिकुलर, एक और क्वेश्चन था, हाँ मतलब फर्स्ट हाउस 12th में चला गया, आपकी आवाज कट रही है ब्रो। also not that good house ना, मतलब उसका लाइक मतलब 12th हाउस में चला गया ना प्रोजी, फर्स्ट हाउस। हम्म So can we tell his life will be disturbed because 12th house is not good house ना, मतलब like वो materially हेड में, detachment या फिर हेड मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहेगा लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब वही चीज अगर हम्म, उसको बेनिफिट उठाना है उसका, क्योंकि ये प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, अगर हम उसके कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जब वो फॉरेन लैंड जा रहा है तो उसने क्या कर लिया, अपने इंडिविजुअलिटी को फॉरेन लैंड में शिफ्ट कर दिया। एक नंबर क्या पर्सनैलिटी है, मतलब हम खुद है ना। अब उसने अपने पर्सनैलिटी को ही कहाँ ले जाया, फॉरेन में लेके गया। अब उसके चार्ट के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी फॉरेन में स्टेबल है, तो उसकी पर्सनैलिटी या उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो वहीं पे जाके फिर उजागर हो गई ना, क्योंकि उसने अपने लाइफ को उस चार्ट के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया। इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप सब लोग है ना? हरी बोल कि मेरा यस नेट। प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके। तो समझ में आए ये पॉइंट यस प्रभु जी। एवरीवन? तो हम लोग कैसे किस तरह से अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हैं, है ना? अब देख लो, जैसे अब टॉरस असेंडेंट वाला बंदा है, उसको समझ में आएगा कि भाई मेरे मैरिज लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आने ही आने हैं, क्योंकि मेरा उसके साथ कर्मा है। अब उसने एक्सेप्टेंस ला लिया, ये चार्ट देख लिया उसने कि मेरा 8 नंबर वहां पे है, वो तो मेरा हाई कर्मा वहां पे बैठा हुआ है, वो कर्मा मुझे लेना है, तो ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस ला लिया, जीवन खुश। उसको पता चल गया अरे मेरी पर्सनैलिटी इंजुअलिटी फॉरेन लैंड में है, तो मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरी पर्सनैलिटी उजागर होगी, मेरा पर्सनैलिटी उभरेगा, तो फॉरेन लैंड में चला जाए भाई। उसने कुंडली के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को ढाल लिया। घर को वो पैलेस के समान रखे, तो वो उसका घर के चीजें कुंडली उसकी ढल गई। लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए, तो उसका लाइफ मतलब सही हो रहा है, सारी चीज सही होगी। वो अपना मनी कहाँ से कमाए सोचना चाहता है, तो देख भाई 3 नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन सेल्स मार्केटिंग, यहाँ से मुझे वेल्थ आएगी, तो मैं वो चीजों में करता हूँ। करियर कैसा करूं मैं, करियर मुझे 10 नंबर 11 नंबर क्या, गुरु और अपने फादर के गाइडेंस से करना चाहिए मुझे, करियर धर्म के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तब चीजें हो पाएगी। सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तब मेरा सही होगा। समझ रहे? मतलब हमने अपने लाइफ को कुंडली के अकॉर्डिंग ढालने से क्या हो रहा है ना, कि हम लोग पीसफुली चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी समझ लिया आप बिल्कुल चार्ट यस देखने मात्र से। अब आप सबको बोलना है, मैं सबसे पूछूंगा। यस यस। ठीक है, अब मैं नहीं, पहले आप लोग बताओ। अरे यार क्लोज कीजिए पॉइंट, प्रोजी, फिर सब टॉपिक एक कर। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, इधर ही बताओ आप आप। सब ये एक्सचेंज हो गया। चलो अब मुझे बताओ इसके फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। लिब्रा यहाँ पे 7 नंबर आके बैठा है, मतलब अब देखो 7 नंबर कहाँ से आया, 7th हाउस से आया। ठीक है, 7 नंबर राशि का आपको पता है, तो उसके माइंड में क्या होना चाहिए, he likes to maintain relationship with all। बैलेंस, उसको बैलेंस चाहिए सभी चीजों में। वो रिलेशनशिप, वेरी गुड, बैलेंस, वेरी गुड। वो नॉन बायस्ड रहेगा किसी की भी तरफ वो। नॉन बायस, ओके हाँ। गुड नेगोशिएटर। ओके, गुड नेगोशिएटर। लेकिन प्रभु वो तो परेशान भी रहेगा ना, सब लोग तो बैलेंस नहीं हो सकते, लेकिन उसको बैलेंस चाहिए सबसे। हाँ वो उसको लव चाहिए, पर उतना ज्यादा लव नहीं मिलेगा, यहाँ पे गुस्सा मिलेगा, एंगर मिलेगा। ओके वेरी गुड। चलो देखो आप लोग इतने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, बढ़िया बढ़िया पॉइंट बना रहे हो, मुंह इसलिए खोला करो, बोला करो। चलो बताओ, अब उसकी वेल्थ, उसका हेवी कर्मा किससे रिलेटेड रहेगा बताओ। हाँ, फैमिली। फैमिली रिलेटेड, फैमिली से उसको कर्मा मिलेगा, और कैसे रिलेटेड,
और इनकम सोर्सेस भी बहुत वेल्थ या मनी से रिलेटेड उसका कर्मा होगा, मतलब उसको उस कर्मा के अकॉर्डिंग वो मनी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे उसके मनी में, उसके फैमिली में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। हाँ, हम्म, अप्स एंड डाउन इन फैमिली। हम्म। ओके, वेरी गुड। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या, मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम सिंस का रहेगा, जैसे कि मतलब लिकर बिजनेस, ये बिजनेस ऐसा वगैरह, कर्मिक रिएक्शंस फ्रॉम दोस। बोल सकते हैं 8 नंबर सोर्स ऑफ इनकम, 8 नंबर हाउस से रिलेटेड, ऑकल्ट हो गया, हिडन चीजें हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, ये सब चीजों से बोल सकते हैं। ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो व्हाट ही विल थिंक ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप, आप लोगों ने बताया बैलेंस, यूनियन, कांटेक्ट विथ वर्ल्ड, मतलब लिब्रा की गुण आ गए वहां पे। फर्स्ट हाउस में उसका लिब्रा के गुण आ गए, सेवंथ हाउस के वीनस के क्वालिटीज आ गई कि उसको सबके साथ मिलजुल के रहना, बैलेंस क्या। ऐसे लोग बहुत अच्छा मतलब बैलेंस बना के चलते हैं। हाँ, घर गृहस्थी अच्छे से निभा लेते हैं, गुड है ना। डिप्लोमेट्स। हम्म, डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स होते हैं, बिजनेस भी अच्छा कर लेते हैं, है ना। हम्म, शुड हैव समवन टू कंप्लीट इन लाइफ, अगर मैं उसके सेवंथ हाउस देखूँ ना, ऐसे लोगों को प्यार चाहिए चाहिए, बिना प्यार के रह नहीं सकते, और उनको प्यार नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने हम्म, बहुत से लोगों को देखा है जिनका लिब्रा असेंडेंट है ना, दे मीन्स दे हम्म, क्रेव फॉर लव, उनके बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं बट उनसे प्यार नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं वो, हम्म, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, है ना। हम्म। I saw many people who are like that from Libra। अच्छा, यहाँ पे पहले बताओ यहाँ से कितने लोगों का टॉरस असेंडेंट था? एनीवन हियर टॉरस असेंडेंट या लिब्रा लिब्रा असेंडेंट? टोरस है ब्रो जी मेरा। आप बताओ ब्रो, कितना चीजें रिलेट कर पाओ आप? अब ये आप अगर ग्रुप में नहीं लिखोगे ना, आपको लिखना ही है कि आपने कितना रिलेट किया इस क्लास में से पॉइंट्स को। आज मुझे कॉल आया एक पक्का, उन्होंने 2 महीने बाद पहली क्लास सुनी, बोले प्रभु मैंने सारे पॉइंट्स रिलेट किए अपने लाइफ में। उस दिन लबन ने प्रभु भी बोल रहे थे, कैसा लग रहा था प्रभु पॉइंट्स, आप रिलेट कर पा रहे थे? हाँ बिल्कुल कर पा रहे थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रियलाइजेशन शेयर करो ग्रुप में, ताकि ड्यूटीज को इंस्पिरेशन मिले क्लास अटेंड करने की। हम्म, बिल्कुल। है ना। प्लीज शेयर द रियलाइजेशन। रोहित को आपको क्या लग रहा है, कितने पॉइंट्स आप रिलेट कर पाए अपने लाइफ में इस आज इस क्लास से? मैक्सिमम तक ब्रो जी सारे सही हैं। सारे सही है ना। तो जी। शेयर योर रियलाइजेशन को, क्योंकि रियलाइजेशन आप शेयर करोगे ना, तो आज जैसे प्रो ने आप वीडियो डाला था ना पुष्य नक्षत्र का, तो नॉलेज शेयर करो, तो उससे आपको भी विजडम मिलेगा, दूसरों को भी विजडम मिलेगा और बेटरमेंट होगा, है ना। तो शेयर दैट। आपको आज क्लास के बाद लवन ने प्रो को भी एरीज असेंडेंट से रिलेटेड चीजें बतानी है, लगे सब लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दो आप कि ये पॉइंट्स मेरे से रिलेट हुए और ये मेरे साथ हुआ। हाँ, रोहित को आपको भी करना है, ठीक है। ओके ओके ब्रो आप जी। दोनों से रिक्वेस्ट है। ओके, लिब्रा असेंडेंट कोई है यहाँ पे? प्रभु एक सिली क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बोलो, सीधे क्वेश्चन। सिली नहीं, सिली क्वेश्चन। हाँ, एक्वेरियस असेंडेंट हो चुका है क्या? आएगा ना, वो भी आएगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, अभी तक हुआ नहीं है ना, तो अभी सही। तो पहला ही हुआ है, पहले 2 ही हुए हैं, अभी ये तीसरा चौथा चल रहा है। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। मेरा एक्चुअली एक्वेरियस असेंडेंट है तो इसीलिए। हम्म, सब कवर हो गया, है ना। अब उसका अगर सेकंड हाउस देखो तो बहुत कर्मा है, मनी, वेल्थ, फैमिली, सडन अप्स एंड डाउन रहेंगे उसके वेल्थ में, मनी में। हाँ, वेल्थ फ्रॉम दिस रिलेटेड टू डेथ, मतलब डेथ से रिलेटेड या ऑकल्ट साइंस, हाँ सर्जरी, इन चीजों से रिलेटेड वो चीजें कमाएगा। अब उसका अगर मैं 10th हाउस देखूं, बताओ 10th रोज ये हाउस में। पूछना था। हाँ, सपोज एक फैमिली में किसी का लिब्रा है और किसी का टोरस है, समझ लीजिए। मतलब हाँ। लिब्रा के हिसाब से लाइक मतलब कर्मा उसी के अगेंस्ट एक्ट करेगा कि कैसे, मतलब लाइक फैमिली विल बी सेम, बट हियर लिब्रा एसेंडेंट उसका कर्मा फैमिली में और टोरस का किसी और में, तो मतलब हाउ टू रिकंसाइल दैट, मतलब इन सेम फैमिली सिबलिंग्स का अलग अलग है तो। आपने देखा घर में 2 बच्चे होते हैं, हम्म, एक बेटे के साथ माता पिता की नहीं बनती, एक के साथ बनती है, हम्म, क्यों होता है? फैमिली तो एक है, हम्म, उनका मतलब इंडिविजुअल कर्मा है
एक बच्चा वेल्दी है, एक बच्चा कम वेल्दी होता है, ये भी देखा है। यस मतलब वो कर्मा वो ले रहा है ना, हम्म तो वही चीज है उसी तरह। हम्म प्रैक्टिकली और सीइंग ना, तो असेंडेंट के अकॉर्डिंग उसने वो कर्मा किया है, तो वो इफेक्ट उसको झेलना पड़ रहा है ना। अब ओके 10th हाउस बताओ उसका करियर कैसा होगा। देखो 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है? फोर्थ 4 नंबर। अब बताओ 4 नंबर कैसा होना चाहिए उसका करियर? उसका करियर वेरी मतलब लाइक उसको हार्डकोर कॉम्पिटिटिव करियर पसंद नहीं होगा, मतलब वेयर लाइक इमोशन मे बी लाइक इमोशनल चीजों से रिलेटेड जो भी करियर होगा उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे 4 नंबर राशि आ गई है। वेरी गुड। मतलब फिल्म इसमें आ सकते वी कैन टेल प्रो, और फिल्म इंडिकेटेड बाय राहु, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, उसको कुछ बोल सकते हैं क्या? बोल फोर्थ में सकते हैं आप। हम्म वैसे फिल्म बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे ये 11 है, यहाँ पे 11 का लॉर्ड भी राहु होता है सैटर्न के साथ साथ, तो यहाँ पे हम्म राहु का इफेक्ट आएगा। बट हम्म यहाँ हम्म पे ना फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। हम्म आर्ट की, आर्ट वगैरह चीजों को बोल सकते हो आप, है ना। ओके क्रिएटिविटी की चीजें जो घर पे होती है ना, वो चीज। हम्म क्योंकि 4 नंबर की क्वालिटी, यहाँ की क्वालिटी इधर आ गई। मदर अब ने ये बंदा करियर देखा नर्सिंग जाए तो, नर्सिंग एंड ऑल हाँ नर्सिंग एंड ऑल ये करेगा। हाँ अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो ये बंदा लैंड प्रॉपर्टी और ये सब चीजें रिलेटेड भी करियर कर सकता हाँ करेक्ट करेक्ट यस है ना, क्योंकि 4 नंबर उसका भी होता है हाउस की गुण। देखो, नरिश पीपल इन करियर, मतलब उसको इमोशनली नरिश करना है, लोगों को सर्व करना है ना, हैप्पीनेस देना है लोगों को, तब उसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करियर उसको चूज करना है ना। कॉस्मेटिक्स भी चलेगा ना? क्या प्रो? कॉस्मेटिक्स। हाँ कॉस्मेटिक्स की चीजें भी कर सकते हैं, वेरी गुड। क्योंकि देखो बहुत, इस पर्टिकुलर राशि के भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है ना, तो उसमें से जो उसके चार्ट में दिखा रहा है वो चीजों को करेगा, है ना। हॉस्पिटैलिटी सर्जियल हो गया, या फिर मदर के एडवाइस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है। अब चलो, अपने आप देख लिया 10th हाउस देख लिया, अभी हम लोग 3rd हाउस पे आ जाते हैं। चलो आप लोग, अब आप बताओ 3rd हाउस में क्या होगा उसके साथ उसका। उसको प्रोफेशन अच्छा रहेगा आपको जी, क्या? टीचिंग प्रोफेशन, हाँ प्रीचिंग अच्छा करेगा। प्रीचिंग टीचिंग, मतलब गुरु है, विजडम देने वाला प्रोफेशन जो भी हो। टीचिंग या टीचिंग, अच्छा यहाँ पे आप प्रोफेशन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी सही है। टीचिंग टीचिंग, या फिर एल्डर जो यंगर सिबलिंग्स के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, गुरु के तरह, है ना। बिहेव लाइक गुरु, और या फिर he'll guide younger siblings। और गिव गाइडेंस, है ना। यस। यस मतलब यहाँ पे 9th हाउस आ गया है मान लो, है ना, यहाँ पे 9th हाउस शिफ्ट हो गया है। अब 9th हाउस शिफ्ट हो गया मतलब उसका यंगर सिबलिंग्स के थ्रू उसका लक ग्रो होगा, ये बोल सकते हैं क्या? जैसे उसके यंगर सिबलिंग का जन्म हुआ, उसके लक अच्छा हो गया। कैन वी से दैट? लॉजिक समझ में नहीं आया प्रो जी। क्योंकि 9th हाउस आ गया ना यहाँ पे। हम्म 9th हाउस लक का भी होता है, विजडम का भी होता है, और यंगर सिबलिंग का हाउस है। अब लॉजिक आप लोगों को लगाने हैं, बताओ आप लोग मुझे पॉइंट्स बताओ। he'll वो हाँ वो तो हो गया, प्रीचिंग टीचिंग कम्युनिकेशन में करेज, he'll टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम शास्त्रास, करेज उसका शास्त्र शास्त्रा से से होगा। इंस्पिरेशन लेंगे। हम्म और हाँ थर्ड हाउस ठीक के है, बाद ये वहां पे उतना कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर से कनेक्ट करो आप लोग, बाकी लोग भी पॉइंट्स बता सकते हैं। ये बोल सकते हो स्पिरिचुअल ट्रैवल करेगा, छोटी डिस्टेंस, यस हाँ, स्मॉल ये स्पिरिचुअल विजिट, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल वाला।
स्पिरिचुअल बिजनेस, स्पिरिचुअल स्पॉट्स। यस। spiritual, yes, yes. चलो अब उसका बताओ, घर में कैसा रहेगा वो, फोर्थ हाउस के मम्मी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, उसकी मम्मी कैसी होगी? मतलब ओबीडियंट रहेगा मदर को। ओबीडियंट रहेगा वो, बोल Then, सकते हो। पहले उसकी मम्मी कैसी रहेगी ये बताओ। मतलब शील बी लाइक हम्बल एंड मतलब लाइक ऑर्डर फॉलोइंग, मतलब लाइक 10th हाउस, नहीं 10th हाउस करियर का है ना, 10th। करियर का होता है हाँ। हाँ डिसिप्लिन रहेगी, हाँ, डिसिप्लिन, यस। डिसिप्लिन मदर। Ambitious. क्या प्रो? Ambitious. एम्बिशियस, ओके। कर्मठ रहेगी वो, हाँ स्किल्ड, हाँ। कर्मठ। स्किल्ड फिर 5 नंबर होता तो फिर ठीक है, स्किल्ड है ना। तो कर्मठ क्या है ब्रो जी, कर्मठ मीनिंग है? कर्मठ मतलब काम करने वाली। आपने देखा है आपकी मम्मी सुबह से लेकर रात तक काम ही काम करती रहती है। मेरी मम्मी तो करती रहती है। सुबह से उठ जाती है 5 बजे से, लग रही है सुबह घर का काम करेगी, फिर कुछ दिख गया वो काम करने लग जाएगी। तो उनके अंदर मतलब काम करने की इच्छाएं रहती है। तो अब दस थोड़ा नंबर राशि लेजी। है ना। हाँ, अब ये लेजी भी बना सकते हैं क्योंकि सैटर्न का भी गुण आएगा, है ना। बिल्कुल लेजी रहेंगे। गुड। चलो अब उसका बताओ फिर बच्चे के साथ रिलेशन। उसका बच्चा कैसा होगा? बहुत अब सारा बच्चा लॉस, देखो कहाँ से आ रहा है, बहुत सारा लॉस हो बच्चे से। बच्चे से। लॉस मिलेगा बहुत, क्यों? क्योंकि ये तो 11 नंबर के हाउस में है ना प्रभु। ये तो 11 नंबर के हाउस से आ रहा है। अगर 12 नंबर राशि होती तो मैं सोचता कि लॉस मिलेगा, पर 11 नंबर से कैसे? बच्चे से आप डिजायर के बेनिफिट आएगा। हाउस से आ रहा है, एल्डर सिबलिंग से हाउस से आ रहा है, या हाँ हाँ, फिर सोसाइटी के बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, हाँ। बेनिफिट मिलेगा। मतलब ऑल गेन्स विल कम फ्रॉम चाइल्ड। हाँ, डिजायर फुलफिल होंगे उसके बच्चे से, गेन्स मिलेंगे, ये भी पॉइंट्स बोल सकते हैं। वेरी गुड। क्योंकि 11 नंबर की गुण वहां पे आ गए ना। और गेन्स 11th और ऑल बेनिफिट डिजायर्स। अब देखो, घर से भी कनेक्शन बन रहा है। अब ये दोनों हाउस को कंबाइन करके रिजल्ट देखो, कोई बच्चे से रिलेटेड है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड बताओ। मदर क्योंकि एंड चाइल्ड वेरी मच अटैच्ड। हाँ, अटैच टू होम मदर, होम और एंड। मदर। वेरी गुड, यस, गुड गुड। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। वेरी नाइस। अब सिक्स्थ हाउस बताओ, उसके सिक्स्थ हाउस के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में कैसा रहेगा। और सिक्स्थ और अपन थर्ड को जोड़ेंगे ना, हमने यहाँ पे देख लिया वैसे। सिक्स को भी जोड़ दो यार, थर्ड एंड सिक्स। चलो बताओ, क्योंकि 6 नंबर और 3 का कनेक्शन बन रहा है ना, दोनों त्रिक हाउस है। अब ये यस ध्यान यस। रखना, इनका 28 साल के बाद ना ये चीजें मैनिफेस्ट होने लगेगी, क्योंकि ये त्रिक हाउस है ना, उपचय हाउस है। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर या 11 नंबर, ये हाउस 28 क्या दिखा बना। भूख लग रहा है प्रभु मुझे भी। नहीं, छौक लग रहा है, उसकी मिर्ची है। ठीक है, अब सिक्स में बताओ।
लॉस फॉर एनिमीज, वेल्थ। अच्छा सीखते हैं आप। लॉस फॉर इलनेस। और डिजीज वगैरह कम रहेंगे उसके। डिजीजेस, लेस डिजीजेस। लेस डिसीजेस नहीं आराम के, तो माझा मोबाईल काढ. आज मैं क्लास लेते लेते 3-4 ग्लास पानी पी लिया. ओके, लॉस फॉर एनिमीज. और बताओ उसके यंगर सिबलिंग्स की हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। अच्छी नहीं, रहेगी. बुरी बुरी। हाँ हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी वी आर कनेक्टिंग 9th and 12th, सो विच वी शुड टेक प्रोमिनेंट, 9th या 12th? दोनों का रिलेशन बनेगा ना ब्रो. मतलब 50-50 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नहीं, दोनों का इफेक्ट आएगा. जहां से क्वालिटीज आ रही है वो क्वालिटीज आएगी, है ना. दोनों में इफेक्ट रहेगा. अब वो प्लेनेट इसका जो लॉर्ड है वो कितना वो स्ट्रांग है वो मैटर मतलब करता है कि किस तरह का इफेक्ट देगा. हेल्थ इश्यूज टू यंगर सिबलिंग्स, यस सर। हाँ, और कोई पॉइंट्स किसी के माइंड में है? बाकी लोग भी उसके बताइए. प्रभु जी, एक और उसके कम्युनिकेशन थ्रू उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन के कारण उसको लॉसेस हो सकते हैं, हम्म है ना. हम्म वेरी गुड. हम्म। चलो, अब 7 और 8 सेकंड. चलो, स्पाउस का भी तो वैसे हमने देख ही लिया है मोस्टली, तो देख लेते हैं 7th हाउस. बताओ स्पाउस स्पाउस कैसा रहेगा उसका? डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग स्पाउस. सडन डिसीजन मेकर। और बोल हार्ड सकते हैं वर्क। शादी के बाद उसके लाइफ में वेल्थ बढ़ेगा वगैरह. हाँ बढ़ेगा। हम्म. या फिर बढ़ेगा। स्पाउस फर्स्ट टाइम। स्पाउस के साथ उसका कर्मा है. हाँ, वेल्थ का भी कनेक्शन हो सकता है. अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आफ्टर मैरिज। हाँ, अप्स एंड डाउन इन मैरिज लाइफ. इन लोगों के ना रोमांस रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आती है. पता नहीं, मैं ज्यादातर जितने ही लिब्रा लोग देखा ना, उनको जो जिस तरह वो प्यार चाहते हैं उतना मिल नहीं पाता उन लोग को उतना. बट दे आर वेरी बैलेंस काइंड ऑफ पर्सन. वेरी एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग वाइफ। हाँ, हार्ड वर्किंग वाइफ, वेरी गुड. मतलब एक्टिव वाइफ, हार्ड वर्किंग नहीं बोल सकते, एक्टिव बोल सकते हैं. क्योंकि वो एक्टिविटी को दिखाता है. 1 नंबर राशि ना, उसका देखो हाँ क्या हो गया है ना, इनके केस में क्या हो गया ना, पेट के जगह पे सर, दिमाग चला गया, और दिमाग के जगह पे पेट या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स चले गए. इसलिए ये लोग देखना, ये लोग बहुत सेक्सुअली बहुत, या फिर लव एंड रोमांस के प्रति बहुत क्रेविंग रहती है इन लोगों में. दिमाग हमेशा उनका उसी चीजों में लगा रहता है. हेड उनका उसी में बैठा हुआ है. ठीक है. 2 और 7 लग्न में, इसके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि लग्न का साथ मालिक भी 2 नंबर यहाँ पे है ना. यस, डिसीजेस ये वगैरह। हाँ, वैसे अपना ये कवर हो ही गया है, क्योंकि अप्स एंड डाउन, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं. यस, 8th हाउस अपना हो ही गया है. 9th यस। हाउस, 9th जरूरी है. हाँ, 9th हाउस बताओ, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट कवर नहीं हुए अपने. 9th बताइए. चलो, 9th एंड 12th का कनेक्शन बन रहा है. अब बताओ. वेल्थ कनेक्शन 3 नंबर राशि उसका। आई, कहाँ से आई? थर्ड हाउस से, कम्युनिकेशन। है ना. अब हाँ, बोलिए. बट थर्ड इज मेकिंग कनेक्शन विद सिक्स्थ ना प्रोजी, थर्ड एंड सिक्स्थ इंटरकनेक्टेड राशि। राशि, हाँ, मतलब 9th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन बन रहा है. हाँ, 9th हाउस 12th हाउस का कनेक्शन। सो
अगेन आई थिंक दैट पॉइंट यू हैव डिस्कस जी, मतलब उसका कम्युनिकेशन के थ्रू लॉसेस हो सकता है। आई थिंक वो पॉइंट फिर से इस रिफ्लेक्ट। केस में क्या हो रहा है ना, इंटरचेंज हो रहा है, वो सारी चीजें आ ही गई, यस क्योंकि यस 3 9 में चला गया, 9 का 3 में चला गया। चला गया। हाँ, 4 10 पे चला गया, मतलब अगर आप यही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, मतलब ये भी पॉइंट्स डिस्कस हो गए। हाँ, अब यहाँ यस पे ये फ्लेवर आ गया। हाँ, 9 और 12 का तो हमेशा कनेक्शन रहता ही है, मतलब एरीज का जो हमने डिस्कशन किया, उसी का एक कुछ ना कुछ फ्लेवर इसमें आ ही गया है ना, कैरियर का हम हो ही गया है। ये भी हमने डिसाइड डिसाइड कर लिया, बच्चे से गेन आएगा उसको। तो ये 5th एंड 11th आप दोनों मान लो, बिकॉज दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे सारी राशि इंटरचेंज हो रही यस है ना, एग्जैक्टली। सारी राशियां इंटरचेंज हो रही, तो सारी ये क्वालिटीज हमने डिस्कस कर ही ली है। वेरी गुड। आप लोग समझ पा रहे हैं सिर्फ चार्ट से कैसे समझना है? यस जी। कोई डाउट किसी का? कोई प्रश्न? तो ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, जैसे कि यहाँ हम इधर पे देख एक सकते लिब्रा हैं असेंडेंट है, उन्होंने बताया कि सारे पॉइंट्स मिल रहे, ज्यादातर चीजें। ओके, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु माता जी। चलो बोलो। हाँ प्रभु जी। हाँ जैसे कि इधर हम देख रहे हैं, ये मतलब लाइक ऐसे जैसे आप पहले उदाहरण देते हाउस के मालिक, मतलब लाइक दिस हाउसेस थ्रोट लाइक वो उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट एज प्लैनेट्स रोटेट, सो वो थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा कम पॉजिटिव नेगेटिव वो होता रहेगा, बस उतना ही ना थ्रोट लाइफ। देखो क्या होता है ना, हम्म प्लैनेट या हाउसेस ना दशा के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होते हैं। हम्म जैसे फर्स्ट हाउस है, वो तो उसका पर्सनैलिटी है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, सारे हम्म हाउस का इफेक्ट हमेशा रहेगा। बट हम्म। दशा के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट की दशा चल रही है, वो हाउसेस दशा एक्टिवेट मतलब होता है। क्या है? मतलब टेक्निकली दशा मतलब। एक पीरियड होता है, उस पीरियड में पर्टिकुलर हाउसेस, पर्टिकुलर प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी किसी का शनि की दशा चल रही होती है, ठीक है, तो उसका उस समय में स्ट्रगल्स चलते हैं लाइफ में। जैसे हमने हम्म साढ़े साथी वगैरह सुना है ना, शनि की ढैया साढ़े साथी, तो उसके हम्म लग्न के आसपास जब शनि होता है, तब हम्म या फिर उसके मून राशि के आसपास जो होता है शनि, तब होता है वो साढ़े साथी और ढैया वगैरह, है ना। तो प्लेनेट का इफेक्ट होता है। तो दशा हम देखेंगे, एस्ट्रो मॉन्क में आप जाते हैं ना, तो जो बेसिक लिखा है ना उधर मोर में जाएंगे ना, वहाँ पे दशा करके एक पॉइंट मिलेगा, आपको आपको दशा भी दिख जाएगी कि अभी हमारी कौन सी प्लेनेट की दशा चल रही है। तो जिस प्लेनेट की दशा चल रही होती है ना, वो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड हाउस एक्टिवेट रहता है उस समय में, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको चीजें मिलेगी, ऐसे होता है। तो वो फेज के अकॉर्डिंग चीजें हो चलते रहती है, वो दशा के अकॉर्डिंग। बट साथ ही साथ जो प्लैनेट्स है उनका हमेशा इफेक्ट तो रहेगा, बट मोस्टली जहाँ पे जब दशा चल रही है जिस प्लैनेट की, उसका ज्यादा रोल रहता है। And these dashas could be positive also, negative also. हाँ, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द Thanks. प्लैनेट्स। हरे यस, कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी आपने इसमें बताया कि कम्युनिकेशन से लॉस होंगे, बट एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि टीचिंग कर सकते हैं, प्रीचिंग कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो तो ये दोनों, क्योंकि टीचिंग और प्रीचिंग तो कम्युनिकेशन से ही है। और हाँ, मैं अपना देखता हूँ जी, तो कम्युनिकेशन मेरा से काम बनता है, कभी लॉस नहीं हुआ उससे मेरा। तो ये कैसे हम वो कर सकते हैं कि टीचिंग भी हो रहा, प्रीचिंग भी हो रहा, बट लॉस भी हो रहा? कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज को? टॉरस में देखा था ना वो हमने। लिब्रा में ही है, लिब्रा में है प्रभु जी। एक मिनट, कौन सा पॉइंट था वो? वो देखिए प्रभु जी, 3rd and 6th में प्रीचिंग एंड टीचिंग। ओके, हाँ। ये तो तो आपका एक क्वेश्चन है वहां पे कि मतलब लॉस किस तरह होगा, है ना। अब हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं हुआ होगा, बट किसी और दूसरे फील्ड से रिलेटेड होगा, जैसे क्योंकि हमारे इस हाउस से रिलेटेड बहुत सारे कारक तत्व है ना। सारे पॉइंट्स जी वो जी। जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ना इसके अभी लॉर्ड कैसा है आपका, मर के ये जुपिटर कैसा बैठा हुआ है, जुपिटर कौन से कहाँ पे है, किस राशि में है, इसका भी 11th, हाँ, 11th, हाउस में या राशि में? 11th हाउस में है, 11th हाउस में है। वीनस के साथ।
वेरी गुड। यहाँ से आपका वैसे भी फिफ्थ एस्पेक्ट आ ही रहा है, तो आपका प्रीचिंग और ये सब चीजें, कम्युनिकेशन और अच्छा ही हो रहा है, ब्लेस हो रहा है, तो उसको आप उसमें लॉस नहीं बोल सकते, लॉसेस से चीजें आपको नहीं हुई होगी। अब ऑटो यस राइनो तो वो चीजें तो मुझे नहीं दिख रही है ना? यस। तो वो तो प्रभु पॉइंट। वही पूछना, हाँ। जी जी प्रभु जी, नहीं वही पूछना था कि टीचिंग और टीचिंग जब साथ में होते हैं तो लॉस कैसे होते हैं? अब देखो, अगर मैं इसमें देखूं, तो आप पहले टीचिंग में थे, ठीक है, फिर सडनली यस। आपने टीचिंग छोड़ दिया था, ठीक है, उस फेज के लिए लॉस में थे ना, यस प्रभु जी। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर हो चले गए थे, जी जी। है ना, अब फिर से दोबारा आ गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये वो। एक प्रभु जी आया, एक टाइम पे मेरा वोकल कोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने हाँ पढ़ाना छोड़ दिया था। हाँ, ओके। वही चीज है ना, वो थोड़ा दूर हो गए थे उस समय, यस प्रभु जी। तो वो लॉस का पॉइंट वहां पे आ गया, ओके। कवर अप हो गया। अब यस इससे प्रभु रिलेटेड माता जी जो भी पॉइंट्स आपको लगे ना, तो ग्रुप में आप लिख दीजिएगा, है ना, ठीक। बाकी यस लोग प्रभु को जी। भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं, क्लासेस में हो रहा है, वो प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग देख पा रहे हैं, तो बाकी लोग भी क्लास अटेंड करना चाहेंगे, है ना। थैंक यस यू माता प्रभु जी। जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? रोहित तू, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? आज आपकी कुंडली डिस्कस हुई है तो कुछ। एक्चुअली प्रभु मेरी पीछे लास्ट 5-6 क्लासेस छूट गई हैं, तो एक्चुअली वो कवर करके प्रभु फिर हाँ, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर क्लासेस छूट रही है तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग लाइव क्लासेस में भी आइए, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, असेंडेंस का चीजें तो आपको समझ में आएगी, है ना, क्योंकि हम लोग प्रीवियस पहले भी चीजें कर चुके हैं ना, तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुनिए, बट लाइव क्लासेस में भी आते रहिए, है ना। यस यस प्रभु। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, कि हम लोग यहीं पे फिर विराम देते हैं सेशन को। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समर्थ भक्त वृंद की जय, जय गुरु प्रमाण।